तो भाई साहब मिर्जापुर सीजन 3 में फाइनली हमें पता चल चुका कि इस बच्चे का असली पिता कौन है। और ये भी पता चल चुका कि कालीन भैया गुड्डू को भस्मासुर क्यों कहते हैं। मतलब रॉबिन की डेथ तो आपने देखी ही होगी कि गुड्डू कैसे पहले आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर रॉबिन को मार देता है और उसकी बॉडी को देखकर एकदम घबरा जाता है। मतलब कुल मिलाकर मिर्जापुर सीजन 3 की एंडिंग एकदम अनएक्सपेक्टेड हुई है, जिसकी दो सबसे बड़ी वजह है। एक रॉबिन की डेथ जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, मतलब रॉबिन गुड्डू के हाथों ऐसे मारा जाएगा ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दूसरी सबसे बड़ी वजह है शरद शुक्ला की डेथ। मतलब शरद शुक्ला का मरना तय था, बट हमें पूरा उम्मीद था कि शरद शुक्ला गुड्डू का हाथों पेला जाएगा, बट इसका कालीन भैया के हाथों ऐसे मरना ये भी किसी ने नहीं सोचा था। और जैसे शरद शुक्ला को मरते हुए दिखाया गया है, पब्लिक को पूरा उम्मीद है कि शरद शुक्ला भी जिंदा है, वो मरा नहीं है। ये सब शरद शुक्ला और कालीन भैया का प्लान था, जिसे एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एकदम सॉलिड थियरी है। और साथ में वीडियो में आगे चलकर हम इस चीज को भी समझने की कोशिश करेंगे कि अब सीजन 4 में क्या होगा, क्योंकि अब बीना की वजह से मिर्जापुर की गद्दी गुड्डू खो चुका है, बट फिलहाल वो जेल से भाग चुका है। इधर गोलू भी वापस आ चुकी है और गोलू छोटे त्यागी से अपना बदला जरूर लेगी, इतना तो हम सभी को पता है। मतलब कुल मिलाकर सीजन 4 में हमें भौकाल एक लेवल ऊपर देखने को मिल सकता है शायद, क्योंकि सीजन 3 में हमें वैसा भौकाल देखने को मिला नहीं है जैसा भौकाल हम सीजन 1 और सीजन 2 से देखते आ रहे हैं, जिसके कारण बहुत लोग सीजन 3 से खुश नहीं हैं। बट अगर हम मिर्जापुर सीजन 3 को थोड़ा डीपली समझे तो हमें ये जानने को मिलेगा कि मिर्जापुर सीजन 3 में वायलेंस को थोड़ा कम दिखलाने का एक रीजन ये भी था कि सभी बाहुबली मीटिंग में ये फिक्स करते हैं कि वायलेंस को दशहरे तक थोड़ा कम किया जाएगा। और दूसरी रीजन है वहाँ की सीएम माधुरी, जो कि मुन्ना की मौत के बाद सभी बाहुबली के पीछे पड़ी थी, जिसके कारण सभी बाहुबली काफी साइलेंट हो गए थे, सिर्फ गुड्डू पंडित और शरद शुक्ला को छोड़कर। बट इसी बीच में गोलू किडनैप हो जाती है, जो कि इकलौती ऐसी इंसान थी जो गुड्डू को हमेशा कंट्रोल में रखने की कोशिश करती थी। और फिर कहानी में आता है ट्विस्ट, बिना गुड्डू को ड्रग्स की आदत लगाती है, जिसके कारण गुड्डू आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फिर गुड्डू रॉबिन को मार देता है और बहुत ही आसानी से जेल चला जाता है। मतलब कुल मिलाकर सीजन 2 में मुन्ना बीना की वजह से मरा था और कालीन भैया भी मरते मरते बचे थे, और अब सीजन 3 में गुड्डू भी बीना की वजह से अब मिर्जापुर की गद्दी खो चुका है, और वो भी मरते मरते बचा है सिर्फ गोलू की वजह से। क्योंकि अगर गोलू छोटे त्यागी के चंगुल से बच के ना भागती तो सीजन 4 बनता ही नहीं, गुड्डू जेल में ही मारा जाता कालीन के हाथों और गोलू छोटे त्यागी के हाथों मारे जाती, मैटर क्लोज। बट अब जबकि मिर्जापुर सीजन 3 की एंडिंग एकदम अनएक्सपेक्टेड हुई है, तो सीजन 4 में हमें काफी कुछ डिफरेंट देखने को मिल सकता है। जैसे में शायद गुड्डू अब वायलेंस से दूर रहना चाहेगा, वो मिर्जापुर की गद्दी को कालीन को चलाने देगा, वो इन सब से काफी दूर रहेगा। क्योंकि सीजन 3 में हमने देखा रॉबिन की डेथ के बाद गुड्डू बहुत घबरा जाता है और चुपचाप सरेंडर हो जाता है, ये जानते हुए भी कि जेल में उसके साथ क्या हो सकता है। तो शायद इसी रीजन की वजह से सीजन 4 में गुड्डू वायलेंस से दूर रहने की कोशिश करेगा। बट कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब गोलू मिर्जापुर की गद्दी को नहीं छोड़ना चाहेगी, क्योंकि सीजन 3 में गोलू के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे अब लेना है बदला, और उसने इसीलिए जेपी यादव के साथ सबसे पहले गुड्डू को छुड़ाया है। मतलब कुल मिलाकर मिर्जापुर सीजन 4 में शायद गुड्डू सुधरने की कोशिश करेगा, बट गोलू उसे ऐसा करने नहीं देगी, जिसके चलते वो दोनों शायद एक दूसरे के अगेंस्ट भी हमें दिख सकते हैं, जो कि बहुत कम चांस है। दूसरी तरफ कालीन भैया सीजन 3 की एंडिंग में अपने बाहुबली वाले कैरेक्टर में तो आ गए हैं, लेकिन उन्हें काम करना होगा माधुरी के हिसाब से, जैसा कि हमने सीजन 3 में देखा। और माधुरी के कहने पर ही कालीन भैया ने सीजन 3 में जो कांड किया है, उसके चलते सीजन 4 में बहुत से लोग कालीन भैया के खिलाफ होंगे, जो कि गुड्डू से कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। मतलब सीजन 4 में गुड्डू, कालीन या माधुरी में से किसी एक का डेथ कंफर्म होने वाली है। बट आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब बात कर लेते हैं शरद शुक्ला की मौत की। तो शरद शुक्ला को कालीन भैया 2 गोली मारते हैं, बट वो फिर भी उठने की कोशिश करता है, जिसके बाद आईजी खुद शरद पर गोली तान देता है। बट कालीन भैया आईजी को ऐसा करने से रोक देते हैं, जो कि हमें ये हिंट देता है कि क्या सच में शरद शुक्ला की मौत कालीन भैया और शरद शुक्ला का प्लान था। क्योंकि अगर आईजी गोली चलाता तो वो शरद के सर पे गोली मार सकता था, या कोई भी ऐसी जगह जहां से शरद का मरना निश्चित हो जाता। इसीलिए कालीन ने आईजी को गोली चलाने से रोक दिया। तो ऐसा हो सकता है कालीन भैया ने शरद को पहले ही सब कुछ बता दिया हो कि माधुरी शरद को मरवाना चाहती है, इसीलिए शरद शुक्ला पहले ही बुलेट प्रूफ जैकेट या कुछ भी ऐसे करके आया होगा जिससे कि वो जिंदा बच सके। बट और सबको लगे कि हाँ वो मर चुका है, बट प्लान के हिसाब से शरद शुक्ला जिंदा होगा, जिसके बारे में तो हमें मिर्जापुर सीजन 4 में ही पता चलेगा कि क्या शरद शुक्ला सच में मर चुका है या ये सब कुछ शरद शुक्ला और कालीन भैया का प्लान था। तो ये थी मेरी मिर्जापुर सीजन 3 एंडिंग एक्सप्लेन छोटी सी वीडियो। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय। हो गए दशहरा आने दो, तुम्हारी लंका हम ही लगाएंगे।